लड़कन पे बांझ भली श्रोताओं, अगर सूर्य निकलने से उजीता ना हो तो इससे तो रात ही बढ़िया। और घर में पुत्र पैदा होने के बाद माता पिता का नाम रोशन ना हो, इससे तो स्त्री बांझी बढ़िया। 5 वर्ष का बालक कहने लगा, पिताजी मुझे बेच दो, लेकिन इस साधु के ऋण से उजिल हो जाओ। जब तीनों प्राणी उस राजपाट को छोड़ करके चले तो उनकी दिशा क्या थी कि तज वस्त्र आभूषण सकल कपड़ा फटे तन ढार के, दमड़ी न बांधी गांठ में दैला तसब में मार के। राजसी वस्त्रों को उसी जगह पर उतार दिया और राजा हरिचंद्र ने एक धोती बांध ली, बेटा के एक लंगोटी लगा दी और रानी तारा ने एक मोटी सी साड़ी पहन ली और तीनों प्राणी उस महल से चले। लेकिन श्रोताओं, दिक्कत किस बात की आती है हम और आप लोगों के बीच में कि मथुरा कितने लोग गए हो यहां से? मथुरा तो सभी गए होंगे, मथुरा तो पास में घर के। मथुरा में एक गुटका चलता है, इसका नाम है विजय भास्कर। वो भांग का चूर्ण होता है और जो व्यक्ति सुबह एक पाउच खा ले तो वो दोपहर तक उसे नहीं पता दुनिया में क्या हो रहा है, और 2 खा लिए तो शाम तक नीचे हुआ, और 3 खा ले तो 24 घंटा तक। तो 5-6 लोगों ने क्या किया कि विजय भास्कर गुटका खाए के और वो नाव के ऊपर चढ़ गए। द्वारकाधीश मंदिर है और वहीं गंगा का किनारा है, यमुना जी का। गुटका खाने के बाद वो भांग का चूर्ण और उस नाव में चढ़ गए, और नाव में चढ़ने के बाद जब वो ऐसे ऐसे नाव हिलाने लगे, नाव तो हिलने लगी, वो तो पानी में पड़ी थी। और सुबह से उन्हें नाव पर बैठे बैठे शाम हो गई, उन्हें तो भांग का नशा। अब एक बोला कि यार मुझे लगता है आगरा आ गए, दूसरा बोला आगरा नहीं भाई फिरोजाबाद में, तीसरा बोला नहीं यार मथुरा से 10-20 किलोमीटर ही आगे आ गए। फिर वहां पर और जो आदमी घाट पे घूम रहे थे उनसे कहने लगे, भैया ये कौन सा घाट है? उन्होंने कहा ये है द्वारकाधीश मथुरा। बोले यार बेमतलब की बात क्यों कर रहे हो, वहां तो हम सुबह चले। तो उन्होंने कही सुबह कहां चले हो, नाव तो खूंटा से बंध रही है, और जब नाव खूंटा से बंध रही है तो तुम आगे चले ही कहां जाओगे? तो मेरे कहने का मतलब ये है माताएं बहनें और भाइयों कि हर आदमी खूंटा से बंधा हुआ पड़ा है, तो वो आगे रास्ता कहां तय कर पाएगा? कोई व्यक्ति नाराज होके भागता है तो पता चलता है भैया उसका बेटा नाराज होके भाग गया। थोड़ी देर के बाद फोन आता है कि वो अपनी नंसार पहुंच गया, अपनी बहन के यहां पहुंच गया, अपनी बुआ के यहां पहुंच गया। तो कहने का मतलब ये है कि ये सिगरे खूंटा हैं, और ये ऐसे खूंटा बन जाते हैं कि जे व्यक्ति को ज्यादा दूर जाने नहीं देते, जे आप उसमें जिगड़ के पास में ही रखना चाहते हैं। तो व्यास के पुत्र श्री सुखदेव जी ने कहा कि हे राजन परीक्षित, आज उन खूंटाओं को तोड़ दिया राजा हरिचंद्र ने। उन्होंने कहा कि नहीं कोई रिश्तेदार है ना कोई संबंध है, अगर है तो मेरा परमात्मा है। इस राजपाट को मैं धर्म की खातिर लात मार के जा रहा हूं, और अगर उस परम ब्रह्म परमात्मा की कृपा होगी तो ये राजपाट मेरे लिए कुछ नहीं है, और परमात्मा चाहे तो चंद मिनट में इस राजपाट को दोबारा भी हमें दे सकता है। आज उस राजपाट को छोड़ करके तीनों ही प्राणी जब चले उस जगह से, विश्वामित्र स्वामी ने तीनों प्राणियों को आगे डाला और डांटते हुए फटकारते हुए तीनों प्राणियों को लेकर के जा रहे थे। कहां? काशी की बाजार के लिए। रास्ता में जेठ मास की धूप पड़ रही थी, गर्मी की वजह से 5 वर्ष का बालक
पछाड़ खा के जमीन पर गिर गया। उसी समय तारा ने आवाज लगाई, है पतिदेव थोड़ा पीछे मुड़ के तो देखो, थोड़ा पीछे तो देखो। हरिचंद कहने लगे क्या हुआ तारा, क्या बालक मर गया? जवाब दिया मरा तो नहीं है, लेकिन मरने में कोई कसर भी नहीं है। तो हरिचंद कहने लगे मर भी जाए तो मैं क्या कर सकता हूँ? कुछ नहीं कर सकता। जो मुझे परमात्मा ने आपत्ति दी है वो मुझे झेलनी पड़ेगी, और परमात्मा जैसे ही मुझे खुश करेगा तो फिर मुझे खुश रहना पड़ेगा। देवी मैं कुछ नहीं कर सकता। उसी क्षण बताया है श्रोताओं कि विश्वामित्र जी पानी का कमंडल लेकर के आ गए और हरिचंद से बोले हरिचंद पानी पी लो। हरिचंद कहने लगे स्वामी जी मैं तो पानी नहीं पी सकता, लेकिन पी सकता है तो मेरे पुत्र से पूछ लो। विश्वामित्र जी ने जाकर के बच्चे को झकझोड़ा और कहा बेटा उठ जा पानी पी ले, तेरा बाप तो बहुत बड़ा निर्मोही है, और पानी पी ले नहीं तो तू मर जाएगा, और मरे तो शौक से मत जा, मेरे घर का भी नहीं है, लेकिन अगर तू मर गया तो मेरा ऋण पूरा नहीं होगा, इसीलिए उठ और पानी पी। वो 5 वर्ष का बालक उठ करके बैठ गया, और बैठने के बाद विश्वामित्र स्वामी से एक बात कही, हे गुरुदेव 5 वर्ष का बालक बोला विश्वामित्र जी से कि हम मन में तुमको समझ गए, तुम बड़े विपेतर ज्ञानी हो। 5 वर्ष का बालक बोला विश्वामित्र जी से गुरुदेव हम मन में तुमको समझ गए, तुम बड़े विपेतर ज्ञानी हो, पानी मत हमको दिखलाना, पानी मत हमको दिखलाना, हम खुद ही पानी पानी है। जवाब दिया जब तू पहले से ही पानी पानी है तो यहाँ पड़ा काहे के लिए, चलो उठ भाग। तो उसी समय जवाब दिया उस 5 वर्ष के बालक ने, गुरुदेव जो बूढ़े की मर्यादा है, जो बूढ़े की मर्यादा है, मैं उसको तोड़ नहीं सकता। पानी तो पीना बड़ी बात, पानी तो पीना बड़ी बात, मैं पानी देख नहीं सकता। जवाब दिया है गुरुदेव पानी पीना तो बहुत बड़ी बात है, पानी मैं अपने आंखों से भी नहीं देख सकता। विश्वामित्र कहने लगे नालायक, तू पानी पी भी नहीं सकता, आंखों से देख भी नहीं सकता, मर्यादा को तोड़ नहीं सकता, फिर गिर क्यों जाता है, चलो उठ भाग। विश्वामित्र जी ने उस बालक को उठाया और धक्का मारते हुए, ललकारते हुए, फटकारते हुए तीनों प्राणियों को लेकर के चले। और जब लेकर के चले तो कहां पहुंचे, काशी की बाजार में। और काशी की जब बाजार में पहुंचे, छोटा सा बालक रोहित गर्मी की वजह से, प्यास की वजह से पछाड़ खा करके बाजार में जाके गिर गया। घुटनों तक सूजन आ गई थी। मां अपने पुत्र को पकड़ के बैठ गई। विश्वामित्र भी उसी जगह पर जाने के बाद काशी की गलियों में जाके आवाज लगाने लगे और कहने लगे हैं भैया मेरी कोई आवाज सुनना हो तो यहाँ पर 3 प्राणी बिक रहे। तब तक उस जगह पर एक मेहतर आया और कहने लगा कौन बेच रहा है? विश्वामित्र जी कहने लगे मैं बेच रहा हूँ। कितनी कीमत है? जवाब दिया 60 भार में तीनों हैं और 20 भार में एक। मेहतर कहने लगे कि अगर मेरी मरघटियाई का काम करता रहे तो मैं इस राजा हरिचंद को तो मैं ले लूंगा। हरिचंद कहने लगे हैं स्वामी जी क्या कहा आपने, मरघटियाई का काम?
अरे मरघटियाई से और भी कोई घटिया काम हो तो आप हमसे करवा